हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में मौजूद है और ये पुलवामा ज़िले के सेबों के बाग में एक सबसे बड़ा बाग माना जाता है। यहाँ हज़ारों सेब के पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों पर लगे ये सेब जो है अपना रंग दे चुके हैं और आने वाले एक हफ्ते के बाद जो है कश्मीर का जो ये सेब है इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये सेब देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। करीबन 5 महीने तक ये सेब जो है तैयार हो जाता है और ये सेब विश्व भर में अपनी मिठास के लिए जो है मशहूर है और इसका इंतज़ार लोगों को बड़ी बेसब्री से रहता है। लेकिन समय समय पर कश्मीर का जो मौसम है उस वजह से इस सेब को जो है जो फ्रूट गवर्स है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि कश्मीर में सेब को जो है हॉर्टिकल्चर के लिहाज से एक बैकबोन माना जाता है और इस से करीबन 35 लाख लोग जो है वो सेब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। 25 लाख मैट्रिक टन सेब की पैदावार जो है कश्मीर में हर साल होती है और देश के अलग अलग राज्यों में ये जाता है। न सिर्फ विदेश में बल्कि भारत में भी इस सेब की जो है काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। लेकिन ये सेब जो है पिछले बीते सालों में जो है इससे हॉर्टिकल्चर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जो ग्रोवर्स है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि सेब उस मौसम में तैयार होता है जब कश्मीर में बारिशों का दौर शुरू हो जाता है और लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। सही समय पर सेब जो है वो देश के दूसरे राज्यों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि सरकार ने सितंबर के पहले हफ्ते से एक मालगाड़ी जो ट्रेन होगी वो अनंतनाग से जम्मू और जम्मू से होते हुए दिल्ली आज़ादपुर मंडी तक पहुंच जाएगी और ये सेब जो है अब डायरेक्टली दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से फिर ये देश के अलग अलग राज्यों में जाएगा और उसके बाद दिल्ली से ये सेब जो है एक्सपोर्ट होगा। क्योंकि पहले सेब जो था वो ट्रक के ज़रिए जाता था, उसमें दिल्ली तक पहुंचने में करीबन 6 से 7 दिन का समय लगता था और अगर बारिश होती, रास्ते बंद हो जाते तो सेब करीबन 15 से 20% जो है वो रास्ता बंद होने की वजह से ख़राब हो जाता था और फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसान हो जाता था। न सिर्फ नुकसान बल्कि सेबों के दाम भी जो है वो बाद में गिर जाते थे। लेकिन अब जो ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है, फ्रूट उसमें जाएगा, इससे कहीं ना कहीं फ्रूट ग्रोवर्स के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है और वो वेलकम करते हैं सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का। उनका मानना है कि अगर ट्रेन शुरू होती है तो कश्मीर का ये जो सेब है एक तो ये वक्त पर दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा, पूरे देश में हर कंट्री में जाएगा और साथ ही साथ जो है जो पैदावार यहाँ हर साल सेब की बढ़ती है उससे कहीं ना कहीं ग्रोवर्स को है और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पिछले कुछ सालों में हालांकि सरकार ने बहुत सारी ऐसी कोशिशें ज़रूर की है कि कश्मीर का सेब जो है वक्त पर देश के दूसरे राज्यों में पहुँचे। खासकर साउथ कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पर सेबों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, यहाँ से लास्ट ईयर में जो है कहीं ऐसी ट्रेन्स का आयोजन किया गया था जिनके ज़रिए से ये सेब जो है दूसरे राज्यों में पहुँचाया गया था। लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर सिर्फ ट्रेन को जो मालगाड़ी होगी उसमें सिर्फ अगर फ्रूट रखा जाएगा तो निस्संदेह ही ये फ्रूट ग्रोवर्स के लिए एक अच्छा कदम होगा। इससे उनके रोज़गार में भी इजाफा होगा और दूसरी बात ये है कि समय पर कश्मीर का सेब जो है वो देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। अब एक और कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से जो है ट्रेन चलेगी, ट्रेन के ज़रिए अब माल जो है देश के दूसरे राज्यों में भेजेगा, उससे आपको राहत मिलेगी? और क्या नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, मगर ट्रेन तो वही ये जो फ्रूट के लिए जो परसा लाए हैं इसने सीमेंट का ट्रेन वो लाया वहाँ से सीमेंट, यहाँ बन रहा है सेब, उसका फिर हो गया नुकसान, वहाँ पेटी पहुँच गया तो वो 200 भी नहीं बेचा। इसलिए गवर्नमेंट को गुजारिश होना चाहिए, अच्छा ट्रेन होना चाहिए। ट्रेन जो है अब कहा जा रहा है सिर्फ सेब के लिए, फ्रूट के लिए जाए। हाँ, फ्रूट का ट्रेन होना चाहिए, जो अच्छा वाला ट्रेन वही, उससे कारोबार में बढ़ोतरी और क्या जल्दी होना चाहिए, किराए में फ़र्क भी होना चाहिए,
24 घंटे में किसी जगह साउथ कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र, किसी किसी जगह वो छोड़ जाते हैं 24 घंटे में। कारोबार में इजाफा होगा। और क्या, ट्रेन के ज़रिए से बहुत कारोबार में इजाफा होता है। नेशनल हाईवे भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है फ्रूट के लिए, रास्ता बंद होने की वजह से पिछले साल भी हमने देखा, इस बार भी जो है गाड़ियां नहीं जा पा रही थी। अब ट्रेन शुरू होने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले साल भी गवर्नमेंट ट्रेन शुरू की थी। वो ट्रेन जब दिल्ली से यहाँ आई थी उसमें सीमेंट लोड था। कोई भी सीमेंट की गाड़ी आप ले लो, उसमें टेम्परेचर हाई रहता है। वही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में यहाँ से सेब डाला गया, उसको फिर वहाँ पे सी ग्रेड में फेंक दिया गया क्योंकि वो ख़राब हुआ था। हम चाहते हैं कि अगर ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मालदार होना चाहिए, मालदार गाड़ी होना, ना कि सीमेंट वाली गाड़ी। मालदार गाड़ी यहाँ आएगी, यहाँ पे लोड हो जाएगा, 8 घंटे में दिल्ली पहुँचेगी। इससे जो कि ट्रक का किराया है वो भी डाउन आएगा, हम लोग को फ़ायदा है। उससे हम लोग को फ़ायदा, आगे व्यापारी को भी फ़ायदा है। जब व्यापारी को फ़ायदा आएगा तो वो आगे ग्रोवर को भी रेट देगा ना। इसलिए अगर वो ऐसा रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मतलब खाली फ्रूट के ट्रेन रहना चाहिए। खाली फ्रूट के लिए। उसका दूसरा मतलब कि सीमेंट वाला ट्रेन इधर नहीं आना चाहिए, फिर उसमें यहाँ से फ्रूट ले जाएगा, क्यों वो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि उसको फिर हाथ भी नहीं लगाता है उधर कोई। एक्सपोर्ट सेब जो है वो एक्सपोर्ट भी हो जाता है। अगर ट्रेन चलती है तो उससे कितना बेनिफिट और ज़्यादा? उससे ग्रोवर को भी बेनिफिट मिलेगा और जो खरीदेगा यहाँ पे उसको भी बेनिफिट मिलेगा। वो सबके लिए अच्छा रहता है। अगर एक चीज़ को निकालने में जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये फ्रूट है, इसको जितना जल्दी निकालेंगे उतना फ़ायदा है। जितना इसको टाइम इधर लगाएंगे उतना नुकसान में रहेगा। तो कश्मीर का फ्रूट कितना एक्सपोर्ट हो जाता है, कितना परसेंट होगा जो? कश्मीर का फ्रूट जितना मतलब जिस हिसाब से कश्मीर में फ्रूट निकलता है, इसका तकरीबन 30% एक्सपोर्ट हो जाता है। 30%, 70% पूरा इंडिया में जाता है, क्योंकि ये जो कश्मीर का फ्रूट है सबसे टेस्टी फ्रूट है। इसको ज़्यादा यहाँ ही खाना पसंद करते हैं, इंडिया के अंदर ही। इसको ज़्यादा मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं करते उतना जितना यहाँ खाना पसंद करते हैं इंडिया के अंदर। ट्रेन आने से थोड़ा हाँ, हम होप करते हैं कि मतलब कि मालदार गाड़ी यहाँ आए, उस पर हम लोड करेंगे, मतलब कि ये सेब जाएगा बाहर, उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आगे जो भी सेब लेगा उसको भी फ़ायदा मिलेगा। जितने भी मतलब कि मंडियाँ है, बिजनेसमैन है, उनको भी अपना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब NH-44 से गाड़ी जाती है, रोड आगे रास्ता ख़राब रहता है, उसकी वजह से माल रुकता है, माल ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से व्यापारी को भी नुकसान है और ग्रोवर को भी नुकसान है। मालदार गाड़ियाँ आएगी, माल ले जाएगी, टाइम पे मंडी पहुँचेगी, माल टाइम पे पहुँचेगा तो उसके लिए पैसा अच्छा मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से जो है कश्मीर में ट्रेन चलेगी, जो फ्रूट ट्रेन होगी, उससे कुछ उम्मीद दिख रही है आपको? सर, अगर ट्रेन चल रही है तो लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो सेब रुकता है, सर आपको पता ही है, पिछले मतलब आज से 10 दिन पहले लैंडस्लाइड आ गई रोड पे। 4-5 दिन क्लोज रोड रहा। हज़ारों मतलब ट्रकों में सेब जो लोड करके यहाँ गए थे, वहाँ तो उनको उसको सी ग्रेड बनाए। जो 1 नंबर का माल है वो 2 नंबर बन गया। अगर गवर्नमेंट ये स्टेप उठाएगा ट्रेन सर्विस, वो हमारे लिए खुशखबरी है, तो लैंडस्लाइड का इशू नहीं रहेगा, तो फिर हमारा माल ट्रेन में जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। एक हमारे साथ अगर गवर्नमेंट ये स्टेप उठाएगा तो हमारे लिए वो बहुत ही खुशखबरी है। अच्छा बेनिफिट मिलेगा? अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो टाइम पे मंडियों में पहुंचेगा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ट्रेन जो है वो चलेगी, उससे फ्रूट ग्रोवर्स को कितना फ़ायदा होगा? हद से ज़्यादा ग्रोवर का फ़ायदा है। अगर ट्रेन जाएगा उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, सिर्फ उसमें हद से ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अगर गाड़ी वाला 100 रुपये भाड़े मांगते हो, वो ट्रेन में 15 रुपये भाड़ा लगेगा, फिर भी टाइम पे गाड़ी पहुंचेगा, टाइम पे रेट आ जाएगा। सर कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी वाले से बात करेंगे फ़ोन पे, सेठ जी गाड़ी कहाँ पहुंच गई, कोई टेंशन नहीं। गाड़ी में माल बर्दान में गाड़ी में हो गया, चल रवाना। कल निकलेगा ट्रेन, सुबह स्टेशन पे माल पहुंचेगा। कारोबार में कितना बढ़ोतरी होगी? बहुत से हद से ज़्यादा सर, हद से सर ज़्यादा है। आप खुश हैं अगर ट्रेन? हाँ, हम खुश है, हमारा खुश है अगर ट्रेन जाएगा वहाँ, हमारा खुश है। हम तो फ़ायदा है ना सर, हम भी निकालते हैं 50-60 हज़ार पेटी निकालते हो सीज़न में। हमसे सबसे छोटा व्यापारी है, से हमारे भी निकालते हो 50-60 हज़ार पेटी है। हमारे भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर मेरे को 20 लाख भाड़ा लगते हो, मेरे को लगेगा 10 ही लाख, 5 ही लाख। मेरे ट्रेन को फ़ायदा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इशू किया ये बड़ा फ़ायदा था।